प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 8 मार्च 2026 तक जो है इंडोनेशिया की राजकीय दौरे पर पहुंचे। दोनों देशों के बीच में बहुत सारे समझौते ज्ञापन हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं भारत का विस्तारित पड़ोस जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। ग्रेटर सुंडालैंड, लेसर सुंडालैंड। ग्रेटर सुंडालैंड पे 4 बड़े द्वीप हैं आपके, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेशी है ना। मैंने इंडोनेशिया का राजनीतिक मानचित्रण का एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जहां पर राजनीतिक मानचित्रण भी है और इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी तथ्यपरक जानकारी है, भौगोलिक मानचित्रण भी है। ये वीडियो आपका अलग आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, मैपिंग वाले सेगमेंट के अंतर्गत आएगा। आज के सेशन में हम अंतरराष्ट्रीय संबंध या कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत जो दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं। देखिए, आसियान कंट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमी यदि कोई है, G20 का सदस्य देश इंडोनेशिया है, इस्लामिक कंट्री है, वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में निवास करती है, लगभग 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं, 120 से ज्यादा ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी यहां पे सबसे ज्यादा है। रिंग ऑफ फायर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित है आपका, कुछ एशिया में कुछ प्रशांत क्षेत्र में है। तो मैप आप जब करेंगे, मैप में बढ़िया डिटेल से सब कुछ बताया है। अच्छा, आप सभी जानते हैं हमारे राजनयिक संबंध इतने अच्छे हैं कि अभी जब गणतंत्र दिवस इससे पहले हुआ था 2025 में, तब एज अ चीफ गेस्ट इंडोनेशियाई राष्ट्रपति आए थे, प्रबोवो सुबियांतो आए थे, है ना। तो अभी 6 से 8 जुलाई 2026 को पहले प्रधानमंत्री जी सेशल्स की यात्रा में थे और अभी इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। ये एक तरीके से अभी देख पा रहे होंगे, अभी हिंद महासागर में अपनी भारत एक मजबूत स्थिति बना रहा है। पहले सेशल्स पहुंचे, सेशल्स हिंद महासागर में अवस्थित है, और अभी इंडोनेशिया जाना, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक राजनयिक दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। कई संदर्भों में इसको देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में है। अब क्या क्या चीजें हुए, क्या क्या समझौते ज्ञापन हुए, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है वितंग आदि पूर्णा। हमेशा अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अमूमन उनको दिया जाता है, मिलता है। इससे पहले आप सभी देख रहे थे, नीदरलैंड गए थे, स्वीडन गए थे, नॉर्वे गए थे, वहां भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कई देशों में मिला। अभी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वितंग आदि पूर्णा मिला है। सबसे खास पल था ये। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आप देख पा रहे हैं, खड़े हैं। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बहुत सारे मिल चुके हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा आपका, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का नाम है, यहाँ का जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भवन है उसका नाम है इस्ताना मर्देका, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वितंग आदि पूर्णा ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया पदक से नवाजा गया, और यह सम्मान दोनों देशों की दोस्ती को नई दिशा देने का अभूतपूर्व योगदान है। तो वितंग आदि पूर्णा के बारे में आपको एक तो ये दिमाग में बैठा लेना है। अब और क्या क्या चीजें हुई, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो कुछ तो खास होता ही है। पीएम मोदी जकार्ता में संसद को संबोधित किया उन्होंने, भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को सदियों पुराने रिश्ते बताए, दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इंडोनेशिया है तो इस्लामिक कंट्री, लेकिन सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहां रहती है? इंडोनेशिया में रहती है। और भारत ने यह भी कहा, वहां की संसद में प्रधानमंत्री जी ने संसद को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवाद के खिलाफ है, शांतिपूर्ण विकास पे विश्वास रखता है। और आज आप सभी समझ रहे हैं इस समय चाइना की जो पॉलिसी है कुछ ऐसी है, एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसकी। साथ ही प्रवासी भारतीय समुदाय से जहां भी जाते हैं वहां मिलते हैं, तो जकार्ता में भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत भी किया। राष्ट्रपति प्रबोवो भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए वहां पर। तो पीएम मोदी, आप सभी जानते हैं, वहां पर एक डायलॉग भी उन्होंने बोला, कुछ कुछ होता है, कि मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल किया, दोनों देशों की दोस्ती को रेखांकित किया। तो एक तो प्रवासी भारतीय समुदाय से मिले, संसद को संबोधित किया। यहां पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 10वीं शताब्दी का एक मंदिर है जिसका नाम है
प्रम्बानन मंदिर, प्रम्बानन मंदिर है यहां पर। तो प्रम्बावन मंदिर के कंपाउंड पर पहुंचे, वहां पर पहुंचे, परिसर पे पहुंचे, प्रम्बानन मंदिर। मैं एक बार लिख देता हूं आपको, है ना, एक मंदिर पहुंचे, प्रम्बानन मंदिर। यहां बहुत मंदिर है, बोरोबुदूर भी यहीं पर है आपका। दोनों देशों ने इस मंदिर के लेटर ऑफ इंटेंट को भी साझा किया। यह भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। ठीक है, तो इसके संरक्षण को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। और क्या क्या काम हुए हैं, और क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई है। सबसे पहला मुद्दा है इकोनॉमी। आप समझिए, जब भी कभी कोई भी इंटरनेशनल यात्रा हो रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा आधार है अर्थव्यवस्था। तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा द्विपक्षीय समझौते केवल इकोनॉमी, ट्रेड वगैरह को लेकर हुए। एक तो सबसे पहले बात क्रिटिकल मिनरल्स। इंडोनेशिया में निकेल बहुत होता है, बॉक्साइट बहुत होता है, स्टील बहुत होता है, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत है यहां पर। ठीक है, तो भारत जो है, इनको लेकर एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लेकर के, है ना, भारत की जरूरतें हैं ये सारे मिनरल्स। तो इसको लेकर एक क्रिटिकल मिनरल्स, अब आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, हम जहां भी जा रहे हैं हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। आने वाला फ्यूचर, आने वाली चीजें सब इसी पे टिकी हुई हैं। इसके अलावा यूपीआई इंटीग्रेशन हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब वैश्विक हो चुका है। विश्व के बहुत सारे देश यूपीआई एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंडोनेशिया डिजिटल भुगतान के नेटवर्क से जुड़ने में सहमति बना चुका है। दोनों देश और नागरिकों के बीच में जो टूरिज्म है, पर्यटन है, बहुत सारे लोग बाली जाते हैं, बहुत सारे लोग जावा जाते हैं। जावा में ही इनकी राजधानी जकार्ता है, अभी नई राजधानी बना रहे हैं न्यू संतारा, ये बोर्नियो द्वीप पे पड़ती है। आप मैपिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, इंडोनेशिया कभी नहीं भूलेगा, और इंडोनेशिया से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे निकल जाएंगे। मैपिंग वीडियो भी आपका आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो जाएगा। बहुत सारे वहां पे वर्ल्ड मैपिंग में करवा रहा हूं। ठीक है, आपको उसे देखते रहना है। मैं इंडोनेशिया का यहां पे, तो इंडोनेशिया के डिजिटल भुगतान नेटवर्क को जोड़ने पर सहमति बनी है। दोनों देश और नागरिकों और पर्यटकों को आसानी हुई है। दोनों देशों के किसान समुदायों को लाभ पहुंचाना, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दोनों देशों में चूंकि एग्रेरियन सोसाइटी है, तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, उसको लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी होने वाली है। आज का युग टेक्नोलॉजी को लेकर के है। इंडोनेशिया में भी चुनाव होते हैं, बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अपने यहाँ की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, अधिक कुशल बनाने के लिए भारत के साथ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनावी तकनीकों को अपनाने की गहरी रुचि दिखाई है, और भारत इनको तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम वैसे भी देखो विवादों में रहती हैं, भारत में ही कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है ईवीएम पे, अभी इंडोनेशिया भरोसा कर रहा है। भारत में ईवीएम पे भरोसा उठ चुका है लोगों का, लगातार चैलेंज किया जाता है निर्वाचन आयोग को, लेकिन अभी इंडोनेशिया में शायद ईवीएम वगैरह की प्रणाली वहां भी लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर कई सारे जो है समझौते ज्ञापन हुए हैं। एक बार थोड़ा सा मैप में मैं चाहता हूं पहले देख लो आप, ये है इंडोनेशिया यहाँ पे, बाकी इसको डिटेल तो मैं कराऊंगा। इंडोनेशिया द्वीप ये है, ठीक है, ये आपके ग्रेटर सुंडालैंड है, इधर लेसर सुंडालैंड है, और यहां पर एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। यहां पर देखिए पापुआ क्षेत्र इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो डिटेल में यहाँ पे मसाला द्वीप है आपके बहुत सारे, यहाँ पे मसाला होता है। तो भारतीय शिक्षा के वैश्विक विस्तार के तहत पीएम मोदी ने घोषणा की कि आईआईएम बेंगलुरु इंडोनेशिया में एक नया कैंपस खोलेगा, जिससे दोनों देशों के छात्र जो है वैश्विक स्तर पर बिजनेस शिक्षा मिल पाएगी। ठीक है, बाकी ब्रह्मानंद मंदिर संरक्षण को लेकर डिस्कशन मैंने आपको किया ही, कि हम वहां पर जो है उस पूरे उसको डेवलप करेंगे। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में काफी बात हुई, चूंकि इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो रक्षा और रणनीतिक साझेदारी, डिफेंस एंड जो हिंद महासागर की सिक्योरिटी है, तो भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव और अपने सैन्य सहयोग को काफी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पहली बात, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल अब देगा। भारत जो है अपने डिफेंस इकोनॉमी को जो है एक्सपोर्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें देंगे।
हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें बहुत सारी देंगे, अस्त्र मिसाइल देंगे। इससे तटीय रक्षा, कोस्टल डिफेंस बैटरीज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक यहाँ का बंदरगाह है जिसका नाम है सबंग बंदरगाह। इंडोनेशिया का एक बंदरगाह है सबंग बंदरगाह। भारत इस बंदरगाह को इंडोनेशिया के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। अभी देखो, एक बंदरगाह हमारा बांग्लादेश वाला हमारे हाथ से निकल गया, इससे पहले श्रीलंका का निकल गया, अब भारत जो है इंडोनेशिया में पहुंचा है। इसके अलावा मलक्का जल डमरू मध्र, आप सभी जानते हैं यहाँ पे मलक्का है, सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों के बीच में मलक्का जल डमरू, स्टेट ऑफ मलक्का है। इसी के मुहाने पर अवस्थित है सबंग, यहीं पर आपका अवस्थित है सबंग बंदरगाह। तो दोनों देश मिलकर के इसको डेवलप करेंगे। ग्रेट निकोबार में अभी हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे अभी डेवलप कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनको हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल से हमारा निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ये आप देख पा रहे हैं सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप में ही जकार्ता है, ये सुलावेशी है आपका, ये पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे मुकलू द्वीप है, ये कुछ द्वीप है आपके, ये मसाला द्वीप है पूरे के पूरे। तो नौसैनिक सुरक्षा को लेकर के यहां पे भारत अपनी उपस्थिति तय कर रहा है, और ये मलक्का के पास करना, इट्स अ बिग गेम चेंजर। हरमुज से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो भारत ने एक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो चुका है। भारत अब इंडोनेशिया के माध्यम से मलक्का में पहुंच चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोनों देश सागर और महासागर विजन के तहत समुद्रिक व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। देखो, ये पूरा क्षेत्र आपका ट्रेड है, ट्रेड यहां से होता, व्यापार होता। अभी हरमुज बंद हुआ था, आपको पता है क्या हालत हो गई थी ट्रेड की, खासकर ऊर्जा संकट आ चुका था। तो अब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेवलप कर रहा है, जो जो जल संधियां हैं उनके पास जो है अपने आप को लेकर पहुंचना। इससे पहले सेशल्स हम गए, तो अब भारत अपना समुद्री क्षेत्रों में, खासकर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, अपने पड़ोस में, यहां पे चाइना के साथ हर देश का विवाद है, 9 डैश लाइन को लेकर विवाद है, हर एक देश के साथ विवाद है। तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और बेहतर करने की दिशा में लगातार हम बढ़ रहे हैं। तो सागर और महासागर विजन के तहत समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखना, खुला रखना, उसको लेकर हमने प्रतिबद्धता दर्ज कराई है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्लियर, स्पष्ट है। तो ये सारी बातें इंडोनेशिया के तहत, इंडोनेशिया के साथ हमारे जो है जो समझौते ज्ञापन हुए हैं बहुत सारे, उन सब को लेकर के डिस्कशन आपका हुआ है, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, क्या नाम है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का, दिमाग में बैठा लेना है हमेशा के लिए, वितंग आदि पूर्णा, वितंग आदि पूर्णा दिया गया। प्रवासी भारतीयों से मिले, इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया, ठीक है। ब्रह्मानंद मंदिर को संरक्षित करने का लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। आईआईएम बेंगलुरु में एक नया कैंपस हम इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ईवीएम दे रहे हैं हम वहां पर, इंडोनेशिया को ईवीएम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे रहे हैं। इसके अलावा खाद्य और कृषि और खाद्य क्षेत्र में काफी डिस्कशन हुए, यूपीआई हमारा वहां पर चालू हो रहा है। और क्रिटिकल मिनरल्स, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, निकल, बॉक्साइट, स्टील, ये सब जो दुर्लभ पृथ्वी जो है आपके बहुत सारे चुंबक हैं, आपके रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन पे हमारा समझौता ज्ञापन हुआ है। समुद्री सुरक्षा को लेकर, और सबसे बड़ा सबंग जो आपका बंदरगाह डेवलप करने में भारत की उपस्थिति जो मलक्का के पास हो रही है। बाकी मिसाइल हम निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई कुछ अपडेट होती है और कुछ जानकारी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा आज के सेशन में। ये इंडोनेशिया का जो विजिट है उसके क्या मायने थे, भारत के लिए इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है, विश्व के लिए इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है। पूरा ये मसाला द्वीप है, पहले डचों का इस पूरे क्षेत्र में जो है आपका क्षेत्र होता था। तो एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम व्यू पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेशन के तौर पे है। आगे चल के जब हम कभी समुद्री क्षेत्र में भारत की जो कूटनीति है उसको मैं अलग से एक सेशन लेकर पढ़ाऊंगा। समुद्र में जितने भी द्वीप हैं, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, इधर इंडोनेशिया हो, उधर सेशल्स हो, है ना, इन द्वीपों को लेकर के भारत की जो पॉलिसी है, चीजें हैं, उनको लेकर हम एक अलग से स्ट्रेटेजिक सेशन के तौर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप सभी लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए।